10 विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 13 साधुपदेश लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला कण्भा स्वामी नारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। विद्यार्थियों, यह काव्य साधुपदेश हमारे भारतवर्ष के कुछ ऐसे साधुओं की बात करता है जो ढोंगी हो और ज्ञान का अभाव उनमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देता हो। वैसे सभी साधुओं के बारे में यह काव्य बात नहीं करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि साधु और संत तो हमारे भारतवर्ष की एक पहचान है और संतों की जितनी बात की जाए उतनी कम है। संतों के अनेक गुण भी हमने देखे हैं और आजकल तो बहुत पढ़े लिखे तेजस्वी साधुओं के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल कण्भा के संतों की बात तो निराली है, जो अत्यंत यशस्वी है, तेजस्वी है और उनकी तेजस्विता से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हो। इन गुणवान साधुओं की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन भारतवर्ष में कई स्थान पर कुछ ऐसे साधु भी पाए गए हैं, वह चाहे किसी भी वर्ण संप्रदाय के हो, लेकिन उनमें कुछ ऐसे साधु हो सकते हैं और कहीं कहीं तो इसकी मात्रा अधिक भी पाई जाती है कि वह पढ़े लिखे न हो, ज्ञान का उनमें स्पष्ट अभाव हो, या फिर और कोई कार्य न कर सकने की असमर्थता के कारण उन्होंने यह साधु जीवन बनाया हो। और ऐसे साधु को साधु नहीं खाधु कह सकते हैं और ऐसे साधुओं की बात हमें करनी भी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि यह आखिर क्या करना चाहते हैं। बात की जाए हिंदी साहित्य के बहुत ही यशस्वी साहित्यकार काका हाथरसी की, जो काव्य के कवि भी है, और काका हाथरसी जो है वह एक हास्य व्यंग्यकार कवि रहे हैं। काका हाथरसी यह इनका उपनाम रहा है। हम यहाँ सर्वप्रथम अब काव्य के कवि जो है उनका साहित्य परिचय प्राप्त करते हैं। काका हाथरसी मेरे भी काका है, आपके भी काका है, वह बच्चों के भी काका है और बच्चे जो है उनके माँ बाप चाचा चाची सबके काका है। ऐसे काका हाथरसी बहुत ही अच्छे हास्य व्यंग्यकार रहे हैं। काका हाथरसी हिंदी साहित्य के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। आपका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। काका अर्थात चाचा। तभी से आपने स्वयं का एक तखल्लुस उपनाम काका हाथरसी रख दिया है। हिंदी के हास्य कवियों की बात की जाए तो उसमें अग्रिमता के कवियों में आपका नाम लिया जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका हाथरसी अनिवार्य रूप से अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा अनेक साहित्य की अन्य विधाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी अर्थात काका हाथरसी की रचनाएं प्रकाशित होती रही है। कुल मिलाकर आपके नाम पर 42 संकलन प्रसिद्ध हुए हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। यह तो बात हुई उनके सुपुत्र की। बात की जाए काका हाथरसी की। काका हाथरसी उच्च कक्षा के हास्य व्यंग्यकार रहे हैं। भारतीय साहित्य जगत में आज भी काका हाथरसी का नाम प्रसिद्ध है। हालांकि उनकी मृत्यु 1995 में हो गई।
आज भी हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, अर्थात हास्य व्यंग्य के साहित्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसे कवियों को काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और जिन्हें भी यह पुरस्कार मिलता है वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है। उनके साहित्य की बात की मैंने, उसमें एक कविता बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और नैन सुख देखे काने। तो यहाँ पे ये जो कविता थी इसमें पूरे बताया गया था कि तोता राम बच्चों को पढ़ाते, तोता किसी को पढ़ाता नहीं है, नाम तोता राम है। धनी राम है, वो एकदम गरीब है, और नाम है गरीब नवाज, और इतने सारा धनवान है कि ना पूछो बात। और इसी प्रकार विद्याधर नाम है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे बहुत व्यंग्यात्मक कविता लिखने का श्रेय, हास्य और व्यंग्य से भरपूर कविता लिखने का श्रेय काका हाथरसी को जाता है। साधुपदेश नामक इस कविता में उन्होंने आज के युग के उस स्वार्थी साधुओं की बात की है कि ऐसे साधु जो है वह देश दुनिया के लिए खतरा है। तो आइए मैं आरंभ करता हूँ काव्य वाचन। आइए प्रिय भक्त जन उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा फिरती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़े, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या है, तू कौन है मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय आज कर मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान ही हट जाएंगे। किए जा निष्कर्म सेवा सब फल ऐसा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। बहुत ही सुंदर हास्य व्यंग्य से भरी हुई कविता है, जिसमें कुछ संतों के बारे में बात की गई है। क्या कह रहे हैं? आइए प्रिय भक्तजन उपदेश को सुन लीजिए कि काकरसी कह रहे हैं कि आइए मेरे भक्तजनों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप में कोई ज्यादा बिजनेस करने के गुण भी नहीं है, तो यह बिजनेस कर दीजिए, साधु बन जाइए। ऐसे साधु बन जाइए, नगर के बाहर बगीचा हो, वहां एक झोपड़ी बना दीजिए और वहां आप ठहर जाइए। लोगों को भगवान की इत्यादि की बातें बताने लग जाइए। कह रहे हैं कि उसके लिए आपको कुछ करना होगा। आपके पास माला होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? माला होनी चाहिए। हाथ में हो गोमुखी, गोमुखी धारण कीजिए, उसमें माला घुमाइए और लोगों को बताना चाहिए कि देखो देखो आप कितने बड़े संत हैं। माला सदा फिरती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। आप ऊपर से बहुत दिखावा कीजिए एकदम नर्म के सामने वाले व्यक्ति को आप बहुत मदद करना चाहते हैं, और भीतर से छुरी से उनको काटते रहिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, बस अखाड़ा बना दीजिए, झोपड़ी बना दीजिए, वहां आप रहने लग जाइए। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, और अपना शरीर एकदम प्रकाशमान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, बहुत ही अच्छा तेल और सुगंधित तेल अपने शरीर में लगाइए ताकि लोग आपके पास आने लग जाए। और कोई व्यक्ति यदि तर्क करने के लिए आ जाएगा, कहेगा कि हे संत महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ,
मेरा दुख दूर करने की कोशिश कीजिए, आप बस आशीर्वाद देते जाइएगा। लेकिन यदि वह पढ़ा लिखा हो, जीव क्या है, ब्रह्म, जीव और ब्रह्म आदि बड़े बड़े गहन सवाल पूछे और आपको जवाब ना आते हो, तो आप बस मौन धारण कर लीजिए, आपके सेवक उन्हें बता दीजिए, दे देंगे कि आजकल साधु जी तो मौन है, वो कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे आपका संकट भी टल जाएगा, आपको जवाब भी नहीं देना पड़ेगा और आपका लाभ भी बना रहेगा। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने डरो मत। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। तो आप साधु बने हुए होंगे, आपको कुछ नहीं आएगा तो आप स्लेट में लिख दीजिए, बता दीजिए, आपका चेला बता देगा, आपका शिष्य उसे बता देगा कि आजकल साधु महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से चल जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान भी सब हट जाएंगे। जो तर्क करने वाले, लॉजिकल प्रश्न पूछने वाले जो है, तार्किक प्रश्न पूछने वाले, वो सब चले जाएंगे। किए जा निष्कर्म सेवा, तो सब लोगों को यह बताना चाल कि मैं तो बहुत ही अच्छा साधु हूँ, निष्काम सेवा कर रहा हूँ। आगे जो नदी के किनारे पेड़ है वहाँ, और तुम भी खुद ऐसे बहुत ही अच्छे पौधे लगा दीजिए, वहाँ पपीते उग निकलेंगे, पपीतों को काटिए, खाइए। किए जा निष्कर्म सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। आपको आसपास में पेड़ पौधे भी लग जाएंगे, पपीता तोड़कर खाते रहिए। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर तोड़ दे। यदि तेरे पाप का घड़ा भर जाए, ऐसे साधुओं के पाप का घड़ा तो भरेगा ही ना। कई ऐसे साधु भी है, हाँ, आशा निराशा उनमें बनी रहती है, नाम तो हम नहीं ले सकते। कुछ ऐसे साधु जो कारावास की सजा भुगत रहे हैं, यहाँ इस मंच से मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसे संतों का, लेकिन उनकी रासलीला जो है उससे बहुत से लोग परिचित ही है। पकड़े जाते हैं, कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरना ही होता है। जब पकड़े जाते हैं उनको कारावास की हवा खानी पड़ती, जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन यदि उनको जेल की हवा ना हो और उनको ऐसा लगे कि पाप ज़्यादा कर दिया है, तो फिर जाओ गंगा नदी में जाकर डुबकी मार लो, काशी चले जाओ, डुबकी मार लो, आपके पाप धुल जाएंगे। उसके बाद पुनः आकर के पाप करना आरंभ कर दे, काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो यहाँ आज के तथाकथित जो ढोंगी साधु है उनके बारे में बात की है, और यह कविता मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। मुझे विश्वास है आपको इस कविता की अच्छी समझ प्राप्त हुई होगी। इसके बाद का एक और वीडियो लेकर के मैं काव्य के प्रश्नोत्तर लेके आऊँगा, और अब हम काव्य 13 तक के पाठ तथा काव्यों की समीक्षा पुनरावर्तन प्रस्तुत करेंगे, और साथ साथ में मैं व्याकरण इत्यादि लेकर आने वाले वीडियो में उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेता हूँ। जय स्वामीनारायण।